दोस्तों एक और वीडियो लेकर आ गए हैं इसे आत्मज्ञानी बाबा नितिन दास के फैलाए जंजाल की सच्चाई पर। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कबीर साहब और महापुरुषों की वाणियों और उनके सदग्रंथों से प्रमाण दिखाकर नितिन दास के दिए अज्ञान को उजागर किया था, जिससे समझदार भक्त तो सच देखकर अपनी दिशा सही कर रहे हैं। कुछ भोले भाले लोग निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा मार्ग सच्चा है या झूठा। ऊपर से इनके नितिन दास साहेब ने एक अलग ही भ्रांति फैला रखी है और हर एक प्रवचन में ये कहते हैं, मैं भी सबकी परीक्षा ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ? जितने भी मुझे गालियां देते हैं, जितने भी लोग मुझे बदनाम करते हैं, जितने भी वीडियोस आपके कान में पड़ती हैं, यूट्यूब पे बरबाद है मेरे नाम पे। अब वो वीडियो सुनने के बाद, समझने के बाद अगर आप टिकते हो तो आप पास हो, आपको मुक्ति मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि आप सच्ची खरी बात बोलोगे, उनको आदत नहीं है सब सुनने की, वो झूठ में खुश है। उनको तुम सच्चाई बताओगे, उनको लगेगा ये मेरा दुश्मन है। ये विरोध होता ही आएगा। सदग्रंथों के आधार पर प्रमाण बताकर इसके अज्ञान को यदि कोई बताए तो इसे ये लोग विरोध कहते हैं। साथ में सामने बैठे भोले भक्तों को परीक्षा का नाम देकर उन्हें यहीं फंसाए रखने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन नितिन दास जी भक्त अब शिक्षित हो गए हैं। आपके द्वारा बताए अज्ञान को सदग्रंथों से और कबीर साहब की वाणियों से मिलाकर सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। अब नितिन दास जी ने कहा था कि 2023 में रिजल्ट आएगा। जब मैं कहता हूं लोगों को कि मैं परीक्षा ले रहा हूं और 2023 में उसका रिजल्ट आएगा, कहाँ है वो रिजल्ट? बताओ सबको। अब तो 2024 भी शुरू हो गया है, कहीं आपको लोगों को भ्रमित करने का नया तरीका तो नहीं मिल गया? दोस्तों कुछ भोले भाले लोग इसके ज्ञान में इतना रंग चुके हैं कि ये लोग कबीर सागर और महापुरुषों के द्वारा लिखी सच्चाई को ही नहीं मान रहे हैं। ये देखो इन भाई साहब का क्या कहना है, सतनाम कोई जाप नहीं है, ये अपना ही स्वरूप है। जबकि इस वीडियो में पूरा विवरण सतनाम के जाप के विषय में ही था कि कबीर साहब ने धर्मदास जी, संत गरीबदास जी, गुरु नानक देव साहेब जी को सतनाम की महिमा और जाप करने की विधि बताई है। यही नहीं, एक और कमेंट देखिए, मंत्र जाप से काल तो क्या कुत्ता भी नहीं भाग सकता। ये बात इनके नितिन दास जी भी कहते हैं। कई गुरु कहते हैं काल भगवान आएगा तो मंत्र बोल देना, एक कुत्ता भी नहीं भागेगा मंत्र से। काल भगवान तो बहुत दूर की बात है। हम जब कहते हैं कुत्ते को नहीं भगा सकते हम। भाई ये लोग कुत्ता भगाने के लिए मंत्र जाप करते हैं क्या? काल जो इतनी बड़ी शक्ति है उसकी तुलना ये कुत्ते से करने लग रहे हैं और भोले भाले अंधविश्वासी भक्त इसकी चतुरता को समझ ही नहीं पा रहे। भाई साहब काल अलग है और कुत्ता अलग है। कुत्ते को भगाने का मंत्र यानी तरीका अलग है और ये जो मंत्र कबीर साहब जी ने दिए हैं वो स्पेशल काल और देवी देवताओं के लिए दिए हैं, जिससे ये हमें हानि नहीं पहुंचा सकते बल्कि सर्व लाभ और सुविधा प्रदान करते हैं। और ये बात इस अज्ञानी को भी पता है, लेकिन इसे लोगों को भ्रमित जो करना है, इसीलिए ये सब बात घुमा घुमा कर करने लग रहा है। अब दोस्तों एक तरफ ये कहता है कि मंत्र जाप नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ ये खुद मंत्र जाप दे रहा है। नाम क्या जपना है? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, साहिब बंदगी। ये पांचों नाम आपने अच्छी तरह रखने हैं। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, साहिब। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, साहिब। मैं कागज दे दूंगा, उस पर लिखे हुए नाम कार्ड दे दूंगा, अच्छी तरह रखना है। अगली दीक्षा मिलेगी जब ये सारे नाम अच्छी तरह बोल दोगे। पहले नाम पूछे जाएंगे, क्या नाम दिए थे, एकदम फराटे से निकलने चाहिए। अगर जपे होंगे तो एकदम निकलेंगे, नहीं जपे होंगे तो सोचोगे जय गुरु, जय सतनाम, साहिब। ये भी कोई मंत्र है? ये तो जयकारे हैं। इस मंत्र का विवरण कबीर सागर में कहीं है तो बताओ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए मंत्र है, महापुरुषों की वाणी और उनके सदग्रंथों से इस वीडियो में हमने दिखा ही दिए हैं।
और दूसरी बात, ये कहते हैं कि मंत्र जाप से कुत्ता भी नहीं भाग सकता, तो फिर आप क्यों मंत्र जाप दे रहे हो? इनका एक चेला एग्जाम्पल करके दिखाता है। डंडा 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 ओम क्लीयम 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 हरियम 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 शम सत्यम सत्यम। ये है वस्तु और ये दिखाई, और ये भाई साहब भाग लिए। चलो, इस मंत्र जाप से कुत्ता नहीं भागा, तो अब आप जो मंत्र देते हो इससे भगा कर दिखाओ। बोलो कुत्ते के सामने अपने ये मंत्र। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब बंदगी। अरे कुत्ता तो वहीं खड़ा है, भागा क्यों नहीं? अब ये बोलेंगे कि इन मंत्रों से कुत्ता भागेगा या काल भागेगा, ऐसा तो हमने नहीं कहा। हमने तो सार शब्द से काल डरता है ये बात बोला है। चलो अब इनके सार शब्द की ही बात कर लेते हैं। नितिन साहब कहते हैं कि सार शब्द बोलने में नहीं आता, तो दोस्तों विचार करो कि इस नितिन दास के पास ये सार शब्द कैसे आया? वो तो इन 52 अक्षरों में नहीं आता ना। इसी तरह जो परमात्मा का नाम है वो लाठी की तरह है, वो मंत्र नहीं है कि लाठी लाठी जपना है। वो शब्द एक वस्तु है, क्योंकि सार शब्द एक वस्तु है। सौदागर भाई, वो कोई नाम नहीं है, ये कोई मंत्र है। ये है वस्तु और ये दिखाई, और ये भाई साहब भाग लिए। चलो इसी सार शब्द से कुत्ते को भगाकर दिखाओ, तब मानेंगे कि काल भी भाग जाएगा आपके इस मंत्र से। कितना ढीठ है ये, भाग ही नहीं रहा। दोस्तों इस नितिन दास के उदाहरण को ही इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाया है, जैसे इसके चेले ने करके दिखाया था। इस नितिन साहब की कोई बात का आधार नहीं है, बिना सिर पैर की बात करते हैं ये, जिसका कोई अर्थ और प्रमाण दूर दूर तक नहीं है। ना ही इसके पास वास्तविक भक्ति मंत्र हैं। ऊपर से ये कहता है आत्मा का भेद काया से न्यारा है। कबीर साहब आत्मा का ज्ञान देने के लिए आए थे, ना कि शरीरों की पूजा करवाने के लिए आए, ना कि मंत्रों का जाप करवाने के लिए आए। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर आप क्यों शरीर की पूजा करवा रहे हो? क्यों अपने ऊपर फूल चढ़वा रहे हो? इसका मतलब साफ है कि आप खुद कबीर साहब का आदेश नहीं मानते। यदि मान रहे होते तो ये सब ड्रामे नहीं करवाते। और ये जो आप वाणी में बोल रहे हो, अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नितिन दास जी, आप तो इन वाणियों के अर्थ भी नहीं समझ पाए। अपने अज्ञान को साबित करने के चक्कर में कबीर साहब की वाणियों के उल्टे पुल्टे अर्थ निकालने लगे। अब आपको दिखाते हैं नाम जाप यानी सुमरण के विषय में कबीर साहब जी की वाणी क्या कहती है। भक्ति काम नहीं करे तो पक्के दुश्मन है। फिर परमात्मा कबीर जी के भी दुश्मन है ये लोग। अब क्या बताते हैं परमात्मा। कबीर साहब सुमन के अंग में कितनी महत्वपूर्ण वाणी बोली है मालिक ने। कबीर सुमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बता, श्वास उश्वास जो सुमरेगा एक दिन मिल सी आए। अब कबीर परमात्मा तो कहते हैं तो माला श्वास उश्वास की ये सिमरण करना है, जाप करना है इसका सतनाम का। फेरेंगे निज दास यानी विशेष भक्त ही इसको पहचाने और प्राप्त करेंगे। 84 वर मैंने फिर कटे कर्म की फांस। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाले, आद अंत मद सो दिया ये दूजा देखा ख्याल। बाकी तो सोपन ले रहे हैं, ऐसा वैसा करने से इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपारे, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरण सार। परमात्मा कहते हैं मन कर्म वचन से कह रहा हूं मैं, ये सुमरण सार वस्तु है, इसका अवश्य सिमरण करो, जाप करो। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। साईं यो मत जानियो प्रीत गटे मम चत, मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित सुमरो नित्य।
अरे ये काल के दूत नहीं हो गए, कमाई की कोई आवश्यकता नहीं, भक्त भजन की कोई आवश्यकता नहीं, सिमरन की आवश्यकता नहीं। जब तब संयम साधना सब सुमरन के माही, कबीर जाने राम जन सुमरन बिन कछु नाही। बताओ परमात्मा क्या बता रहे हैं? अरे ये कबीर पंथ की फीत ला के नकली भ्रमित कर रहे हैं हमारे को। क्योंकि आप सच्ची खरी बात बोलोगे, उनको आदत नहीं है सर सुनने की, वो झूठ में खुश है। उनको तुम सच्चाई बताओगे, उनको लगेगा ये मेरा दुश्मन है। ये विरोध होता ही आएगा। जितने भी मुझे गालियां देते हैं, जितने भी लोग मुझे बदनाम करते हैं, जितने भी वीडियोस आपके कान में पड़ती हैं, यूट्यूब पे बरबाद है मेरे नाम पे। अब वो वीडियो सुनने के बाद, समझने के बाद अगर आप टिकते हो तो आप पास हो। देख ये संत है, यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। अब इसका सिर घूम गया, अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। देख लेना, या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने चेलों को। एक व्यक्ति कह रहा था, नाम ले लिया उसने यहाँ करके, उसी का चेला था। वो बोला जी मैंने उनसे फोन पर बात करी उसी दौरान, तो वो कहने लगे कि अभी यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने। अरे ये झूठ बोला नरी, कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डटे। ये काल के दूत है पक्के, और काल के भेजे भी न कह का पता नहीं, और नाम देता है जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब। मैं कागज दे दूंगा, उस पर लिखे हुए नाम कार्ड दे दूंगा, अच्छी तरह रखना। अगली दीक्षा मिलेगी जब ये सारे नाम अच्छी तरह बोल दोगे। और फिर कहते हैं भक्ति की आवश्यकता नहीं, गुरु पार कर देगा। और एक कान में कर देता हूँ, अब जो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति है वो कहता गुरु जी को समझा नहीं मैंने, वो कहता यो वाणी का विषय नहीं है, ये तो कहा ना जाए, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, वो मैंने तेरे अंदर विस्फोट कर दिया, ऊर्जा छोड़ दी। और फिर नो कहे इसकी सुरत नृत्य, इसका जाप करना चाहिए, बड़ा ध्यान लगाना चाहिए। कहीं तो कहता है कमाई की आवश्यकता नहीं, फिर नो कहे इस पर ध्यान लगाना चाहिए। अरे ध्यान कैसे लगाए प्राणी? ना तो उस गुरु ने पता क्यों वाणी का विषय नहीं, उसने बोल के सुनाया नहीं, और ध्यान टट्टू का लाओगा, उसने ये नहीं पता ध्यान लाऊं किस चीज़ पे। और दूसरे ये कहता है कि गुरु पार कर देगा, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, नाम की कमाई कुछ नहीं करेगी। जैसे कोई टीचर ये कहे कि विद्यार्थियों तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टीचर पास कर देगा, बस फिर बच्चा और के चाहिए, फिर मौज होगी। बात मारो मौज, ये खाक टीचर है, बैठा दिया पूरे अध्यात्म मार्ग का। तो ऐसे व्यक्ति ये स्टेटमेंट उस समय देते हैं कि चेले भाग ना जा। जैसे आप देखते हो धन सतगुरु राधा स्वामी, विशेषकर ये धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा डेरे वाले जगमाल वाले, इन तक गांठ पल्ला ला रखी है कि बस गुरु पार सतगुरु पार कर देंगे, पिताजी पार कर देंगे। और बीड़ी ये पीवे, कख ज्ञान इनको नहीं, भक्ति का मार्ग इनके पास नहीं, वो गुरु पार कर देगा। वो आप तो हो गए दिखाइए पार। अब शिवदयाल पार हुआ नहीं, भूत बना बैठा उसमें बुक्की में, जो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब बाकी कहाँ जाएंगे? दास का उद्देश्य किसी को मिसगाइड करना नहीं, बिल्कुल राह बताने का उद्देश्य रखता हूँ। फिर पछताओगे। कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोगे। मनुष्य जीवन अनमोल बर्बाद हो रहा है, एक एक सांस की कितनी कीमत हम व्यर्थ खो रहे हैं बालकों की तरह। तो ज्ञान से आप जागरूक होगे और उनसे फिर पीछा छुटवाओगे। तो इस प्रकार ये भक्ति का बट्ठा बैठाने के लिए काल ने ये एजेंट छोड़ रखे, और दास एक पूरे विश्व में सब मिसगाइड करने वाले, लेकिन सत्य के अंदर इतना ताकत होती है और समर्थ हमारे साथ है कबीर जी। ये पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार जानेगा और जागेगा, मोक्ष कराएगा, सुखी होगा। दोस्तों, इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि नितिन दास के पास केवल गुमराह करना और मनमानी भक्ति साधना बताने के अलावा कोई काम नहीं है। केवल लोगों को भ्रमित करना ही इनका उद्देश्य है। ऐसे नकली गुरुओं के विषय में ईसा मसीह जी कहते हैं, ईसा मसीह जी ने कहा था जनता को, श्रद्धालुओं को, कि तुम जिनको गुरु मानते हो
वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और इसी बात का दुख माना था उन दुष्ट नकली गुरुओं ने और उस महापुरुष को मौत के घाट पहुंचवा दिया। और ऐसे लोगों के बारे में कबीर साहिब जी कहते हैं, ये गलघोटा गुरु घने, गुरु का पद प्राप्त करके ये कोरा नकली ज्ञान देते हैं, उनके विषय में कहते हैं गलघोटा गुरु घने। और ये फांसी दें अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना है, और उनके पास ज्ञान नहीं है तो कहते हैं 12 तिलक बना के 12 तिलक माथे गए बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा। और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको, गलत साधना करवा के। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में इस नितिन दास के अज्ञान पर अपनी राय जरूर बताएं। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसे फर्जी गुरुओं से लोग बच सकें।